वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, ये हमारे और भी दो चैनल है, इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ ये दोनों चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर भी डेली मैं आप लोगों के लिए शेयर बाजार से कनेक्टेड वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियो मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम लिमिटेड इस कंपनी के बारे में। बिकॉज एक बहुत ही बड़ी खबर, बहुत ही बड़ी रिपोर्ट इस कंपनी के मार्केट में आ चुकी है, उसको यहाँ पर हम चेक करेंगे। 101 रुपए के आसपास का मार्केट क्लोजिंग प्राइस है, मतलब 100 के करीब आपको नजर आएगा। अराउंड 3% की तेजी इस स्टॉक में आज के दिन हमको देखने को मिल रही है। मोमेंटम इंट्राडे में आज के दिन काफी बढ़िया था। 95 रुपीज के आसपास का लेवल से 100 रुपीज के ऊपर इंट्राडे में ये स्टॉक आज के दिन आता हुआ हमको यहाँ पर देखने को मिला है। इसका अगर मैं थोड़ा बहुत लॉन्ग टर्म का पैटर्न यहाँ पर अगर दिखाने की कोशिश करूं तो आप देख सकते हो अराउंड हाईएस्ट लेवल से 50% के करीब की गिरावट इस स्टॉक में आपको देखने को मिलेगी। और इसका हाईएस्ट लेवल भी यहाँ पर अराउंड 200 रुपए के काफी नजदीक का आपको नजर आएगा। ये गूगल चार्ट में आपको बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप कैंडल पैटर्न भी देखोगे तो हाई आपको इसके भी ज्यादा ऊपर की तरफ नजर आएगा। गूगल चार्ट के ऊपर स्विंग हाई और स्विंग लो आपको देखने को नहीं मिलता। तो अराउंड 195 के आसपास का इसका ऑलमोस्ट हाई हमको नजर आ रहा है गूगल पैटर्न के ऊपर। और वहां से अभी भी इस स्टॉक में 48% 50% की गिरावट हमको नजर आ रही है। तो अब चलिए बढ़ते आगे और बात कर रहे थे उस खबर के बारे में जिसके कारण ये वाला शेयर आज के दिन भी बाजार के फोकस में बना रहा और अगले और दिन बाजार के फोकस में बना रह सकता है। तो देखिए, ये जो खबर निकल कर आ रही है, ये जो अपडेट निकल कर आ रही है, कंपनी ने खुद ने इसके बारे में बता दिया है। तो एक बहुत ही मेजर अपडेट कंपनी का आ चुका है। कल जो स्टॉक एक्सचेंज में फाइलिंग होता है वहां पर ये बात निकल कर आ रही है कि इस कंपनी ने साइन कर लिया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी एमओयू की बात हो रही है किसके साथ, हरियाणा एंटरप्राइजेस प्रमोशन सेंटर यानी एचईपीसी के साथ। 1 जून 2026 को ये पूरा का पूरा एग्रीमेंट या फिर आप कह सकते हो एमओयू इनका साइन हो चुका है। अब देखिए इस एग्रीमेंट का सबसे पहले पर्पस क्या है। तो इस एग्रीमेंट का मेन एम ये है कि कोऑपरेशन यहाँ पर कंपनी के बीच में और अलग अलग डिपार्टमेंट जो हरियाणा सरकार के हैं इनके बीच में एक अच्छा खासा मजबूती कोऑपरेटिव सब कुछ होना चाहिए। ये इसके पीछे का एक पर्पस आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद फोकस क्या होगा, फोकस होगा डेवलपमेंट के ऊपर और इन्वेस्टमेंट के ऊपर। इस पार्टनरशिप के थ्रू सरकार भी और ये कंपनी भी दोनों मिलकर कहीं ना कहीं प्रमोट करेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए और सपोर्ट करेंगे डेवलपमेंट, जो कहीं ना कहीं सारे का सारा उस राज्य में, हरियाणा की अगर बात हो रही तो उससे कनेक्टेड जो राज्य में, या माफ कीजिएगा उस राज्य में जो कनेक्टेड प्रोजेक्ट्स होंगे उसके बारे में यहाँ पर डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस किया जाएगा। अब इसी के तहत 400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का प्लान इस कंपनी का यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। बिकॉज ये कंपनी प्लान कर रही है इन्वेस्टमेंट करने का 400 करोड़ का बिजनेस का एक्सपांशन करने के लिए अपना हरियाणा में। अब देखिए जो एक्सपांशन है वो कहां पर है, एक्सपांशन इनका क्लीन एनर्जी का जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें आपको नजर आएगा। ये जो इन्वेस्टमेंट है इसका जो मेन फोकस होगा वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ऊपर होगा और एक्सपांड करने के ऊपर होगा क्लीन एनर्जी का जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है इस राज्य में। तो देखा जाए तो आने वाले सालों के लिए कहीं ना किस कंपनी के लिए ये वाला स्टेप काफी अच्छा खासा साबित हो सकता है। हालांकि एग्जीक्यूशन एंड बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेगी, लेकिन अभी के लिए ये खबर तो इस कंपनी के लिए काफी अच्छी, काफी पॉजिटिव यहाँ पर नजर आ रही है। अब देखिए मार्केट के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो एनालिस्ट होते हैं, उनका मानना क्या है। एक्सपर्ट्स का बिलीव यह है कि दैट इफ द इन्वेस्टमेंट मूव्स अहेड एज प्लान्ड, मतलब जिस तरीके से प्लानिंग की गई है उसी तरीके से ये इन्वेस्टमेंट आगे बढ़ता है तो यहाँ पर बहुत सारी इंप्रूवमेंट हमको कंपनी का जो प्रोडक्शन का कैपेसिटी है इसमें देखने को मिल सकती है। कंपनी का मार्केट रीच भी बढ़ सकता है और ओवरऑल कंपनी का बिजनेस जो है इसको भी कहीं ना कहीं काफी बढ़िया मजबूती मिल सकती है अगर सब कुछ जैसा प्लान किया गया है वैसा हुआ तो। गवर्नमेंट के सपोर्ट की बात करें इस एग्रीमेंट के तहत एचएसपीसी कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट किया जा रहा है प्रोवाइड करेगी जो भी इस प्रोजेक्ट से कनेक्टेड सपोर्ट होगा उसको। ये सारा का सारा चीज भी यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है जो कहीं ना कहीं इस कंपनी के लिए अभी के टाइम के लिए काफी अच्छी बात भी हमको देखने को मिल रही है। बिकॉज किसी भी सिटी में, राज्य में अगर आप काम कर रहे हो तो वहां की सरकार का सपोर्ट होना भी उतना ही जरूरी है। अब इसके भी पॉसिबल बेनिफिट्स की बात करें, ये जो सपोर्ट है कहीं ना कहीं कंपनी को मदद कर सकता है अपना प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन और भी फास्ट करने के लिए, नए यूनिट्स को और भी तेजी से डेवलप करने के लिए और एक्सपेंशन का जितना भी एक्टिविटी है स्मूथली इसको कंप्लीट करने के लिए। तो ओवरऑल खबर तो इस कंपनी के लिए काफी अच्छी, काफी पॉजिटिव हमको देखने को मिल रही है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और भी डेटा इस कंपनी का कुछ जो अवेलेबल है उसको भी यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो
तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखिए कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 2280 करोड़ के आसपास का, मतलब ये एक स्मॉल कैप कंपनी आपको देखने को मिलेगी। इस बात को भी यहाँ पर आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं चाहिए। स्टॉक का पी की बात करें, स्टॉक का पी 62 से लेकर 63 यानी 62 63 के आसपास का नजर आएगा। और इंडस्ट्री का पी कितना है, इंडस्ट्री का पी आपको 27 के करीब नजर आएगा। मतलब जितना इंडस्ट्री का डिमांड चल रहा है, स्टॉक का डिमांड इंडस्ट्री से भी 2 गुने से ऊपर की तरफ चल रहा है। ये बात हमको यहाँ पर समझ में आ रही है। इसी के साथ साथ प्लेज परसेंटेज की बात करें तो प्लेज परसेंटेज 4.24 का है। इसका मतलब क्या, इस कंपनी के जो प्रमोटर्स है उन्होंने अपने हर 100 शेयर के पीछे कम से कम 4 शेयर गिरवी रखे, ऐसे इसका मतलब सिंपल वे से आप समझ सकते हो। इसके अलावा टोटल असेट की बात करें तो 622 करोड़ का ठीक ठाक आपको कंपनी का टोटल असेट मिल जाएगा या दिख जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते चेक कर लेते कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का डेटा। बिकॉज देखिए कंपनी का साइज बहुत छोटा है, स्टॉक भी हाईएस्ट लेवल से गिर चुका है। भले ही इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट का काफी बड़ा देखने को मिल रहा हो, लेकिन बहुत सारे नंबर को चेक करना भी उतना ही जरूरी है। अब देखिए जो भी नंबर यहाँ पर हम चेक करेंगे नंबर करोड़ में होंगे, और स्टैंड अलोन फिगर यहाँ पर इस कंपनी के चेक करने वाले हैं। सब कुछ काट छाट के कंपनी का प्रॉफिट लॉस पिछले 5 सालों का किस टाइप का है ये जरा देखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है 5 साल पहले कितना था, 4 करोड़ का, सिंगल डिजिट में था 5 साल पहले। उसके बाद कितना हो गया, 11 करोड़। उसके बाद फिर से 11 करोड़ पे मेंटेन रहा। उसके बाद हो गया 33 करोड़, और अभी का जो लेटेस्ट नंबर है वो कितना है, 36 करोड़ का। मतलब देखिए कंपनी का साइज छोटा है, लेकिन कंपनी प्रॉफिट मेकिंग के साथ साथ प्रॉफिट ग्रोइंग कंपनी भी आपको देखने को मिलेगी। तो ये भी कहीं ना कहीं अभी के टाइम काफी अच्छी बात, इस नंबर को देखकर हम मानकर चल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और चेक कर लेते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न का डेटा। मार्च 2026 का लेटेस्ट पैटर्न यहाँ पर अवेलेबल है। 4% के आसपास का प्रमोटर का प्लेज होल्डिंग था, और ओवरऑल प्रमोटर का जो होल्डिंग है 58.61% के करीब का नजर आ रहा है। कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर कोई भी चेंजेस यहाँ पर प्रमोटर के होल्डिंग में हमको देखने को नहीं मिलेगा। स्मॉल कैप में एफएसडीएस का इन्वेस्टमेंट तो होता नहीं है, बहुत ही रेयर होता है, लेकिन इसमें एफएस का इन्वेस्टमेंट है जैसे कि आपने देखा बहुत ही कम है, ना के बराबर का ही मान सकते हैं। 0.14% का इन्वेस्टमेंट है। पब्लिक की होल्डिंग 41.25% के करीब की नजर आ रही है। तो देखिए जिसको हम आइडियल शेयर होल्डिंग पैटर्न बोलते हैं ना, काफी मजबूत है। इस टाइप का पैटर्न तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये भी एक ठीक ठाक पैटर्न यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल इस कंपनी के बारे में अभी के टाइम यही बात ज्यादा करके आपको देखने को मिलेगी। जो ये एक्चुअली हरियाणा से कनेक्टेड इनका जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का साइनिंग हो चुका है, वो इसके कारण ये वाला शेयर बहुत ज्यादा चर्चा में यहाँ पर बना रह सकता है। तो यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। और जो भी डेटा मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किया है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल और न्यूज पर्पस के हिसाब से, ये इन्फॉर्मेशन पर्पस के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन बाय सेल होल्ड का मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें। फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।